आज के जुमा में आप अहबाब के सामने फ़रीज़ा हज के उन्वान पर चंद बातें गोशगुजार करूँगा। खालिक कायनात मेरी ज़बान पर हक़ जारी फरमाए और जो हम सुने उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो लोग हज के लिए जा रहे हैं उनके लिए मालूमात और रहनुमाई का काम भी हो जाएगा, और जो नहीं जा रहे वो चंद घड़ियाँ हरमैन शरीफ़ैन के ज़िक्र से अपने दिलों को मुनव्वर कर लेंगे। फ़रीज़ा हज और फ़ज़ाइल हज बयान करने का एक मकसद ये भी होता है कि जो साहिब इस्तिताअत हैं वो तो वहाँ जा कर के वो बहारें देख लेते हैं, और जो नहीं जा सकते वो यहीं पर उन मुक़द्दस वादियों का ज़िक्र सुनकर अपने सीने में ठंड महसूस कर लें और तड़प चाहत लगन शौक़ पैदा हो कि अल्लाह हमें भी तौफ़ीक़ दे और हम भी उस दर की हाज़िरी लगवाएँ। क्योंकि ये ज़िक्र ही ऐसा है जहाँ हरमैन शरीफ़ैन का ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। हरमैन शरीफ़ैन की मोहब्बत का ताल्लुक़ ईमान के साथ है। जिस दिल में ईमान है उस दिल में ही हरमैन शरीफ़ैन की मोहब्बत है। और ईमान पर ख़ात्मे के जो वज़ाइफ़ बुज़ुर्गान दीन ने कुतुब में नक़ल फरमाए हैं उनमें से एक वजीफ़ा ये भी है, फरमाया जिस शख्स के दिल में हरमैन शरीफ़ैन की मोहब्बत है उसका ख़ातिमा ईमान पर होगा। ये इतनी नफ़ा बख्श मोहब्बत है कि आप मक्का और मदीना की मोहब्बत दिल में बसा लें तो इस मोहब्बत की बरकत से मरते दम ज़ुबान पे कलिमा जारी हो जाएगा। ये इतनी बाबरकत और इतनी नफ़ा बख्श मोहब्बत है। और देखें ये जो मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बत ये बंदा होता कहीं है पहुँचा कहीं देती है। आप देखें ना, जहाँ आदमी का दिल होता है तो बंदा भी वहीं पर रहता है। कई बारी बंदे तो मिलते हैं, तुसी गल्लां चो दिन जो मसरूफ होंगे हो तो गल सुना रहा होंगे तो आंदा यार मैं तेरे नाल गली लगा, तू कितने पहुँचे ना, कह छड़ दे देना मेरे वाल ध्यान कर ज़रा। तो कहता मैं तेरे साथ माहवे गुफ्तगू हूँ और तू कहीं और पहुँचा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि बंदा कई मरतबा ज़ाहिरी जिस्म के साथ कहीं और मौजूद होता है लेकिन दिल उसका कहीं और होता है। लेकिन याद रखें, जहाँ दिल होता है ना बंदा भी वहीं होता है। आप इस बात को समझ लें कि जहाँ बंदे का दिल हो, आपको मैं बिल्कुल सादा करके समझा देता हूँ। जो हज़रत उवैस करनी को जानते हैं ज़रा मिल के कहें सुभान अल्लाह। हज़रत उवैस करनी, ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रहते यमन में थे। अल्लाह अकबर, जो समझ गए वो कहें ना सुभान अल्लाह। वो शख्सियत हैं जिनका जिस्म ज़ाहिरी तौर पर यमन में था लेकिन दिल उनका मदीने में रहा करता था। दिल उनका, तो जहाँ बंदे का दिल होता है बंदा भी वही, थोड़ा थोड़ा बोलोगे तो मुझे समझ आएगी कि मैं समझा पा रहे हैं गालो। जहाँ बंदे का दिल होता है बंदा भी वही होता है। तो जिस दिल में हरमैन शरीफ़ैन की मोहब्बत है, फरमाया ईमान पर ख़ात्मे के वज़ाइफ़ में से एक वजीफ़ा ये भी है कि जिस बंदे के दिल में हरमैन शरीफ़ैन की मोहब्बत होगी अल्लाह ताला मरते वक़्त उसकी ज़ुबान पर कलिमा हक़ जारी फरमा दे। फितनों के इस दौर में जहाँ हर तरफ फितने सार उठा रहे हैं, कदम कदम पर फितने, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी बातें हक़ सच जो आपने फरमाया वो आज सामने आ रही हैं। उन्होंने फरमाया एक दौर आएगा, एक ज़माना आएगा कि फितने बारिश के कतरों की तरह बरसेंगे, इस तरह बरसेंगे जिस तरह बारिश के कतरे बरसते हैं। तो इस फितना परवर दौर में अगर जिस बंदे के दिल में हरमैन शरीफ़ैन की मोहब्बत होगी, जिस दिल में हरमैन शरीफ़ैन की मोहब्बत होगी तो ये उसके पास एक सनद है कि इंशाअल्लाह जाना तो एक दिन है, तो मरते वक़्त अल्लाह उसे कलमा नसीब फरमा देगा, कलमा हक़ उसे नसीब फरमाएगा। हरमैन शरीफ़ैन की इस कदर शान और अज़मत क्यों है? ये आम शहरों की तरह शहर नहीं है। मत कोई कहे जी लाहौर भी एक शहर है और मक्का भी एक शहर है, नहीं। ना कोई ये समझे जी कराची भी एक शहर है और मदीना भी एक शहर है, नहीं, ऐसा नहीं है। हरमैन शरीफ़ैन ये वो शहर हैं जिनको मुक़द्दस वादियाँ कहा गया है। देखें ना, आप कुरान उठाकर देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तौर पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह करीम ने क्या फरमाया? फरमाया मूसा नालैन उतार दो, फ़ख़्लअना अलैक, मैं मूसा नालैन उतार दो। उन्हें नालैन उतरवा कर क्यों बुलवाया गया? कुरान पढ़ें, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, फरमाया कि ये मुक़द्दस वादियों में तुम दाखिल हो रहे हो इसलिए नालैन उतार दो। और वो वादियाँ क्यों मुक़द्दस हुई? उलमाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने लिखा है, तफासीर में मौजूद है। फरमाया उनको मुक़द्दस वादियाँ इसलिए कहा गया कि वहाँ तौरात उतरती रही है, वहाँ अल्लाह की किताब सहीफ़ा, अल्लाह का वो नाजिल करदा कलाम तौरात शरीफ वो उन जगहों पर नाजिल हुई है, तो वो मुक़द्दस वादी बन गई। तो मेरा आपसे सादा सा सवाल है, जहाँ तौरात उतरे वो मुक़द्दस वादी है और जहाँ रब का कुरान उतरता रहा है, अल्लाह अकबर, जहाँ अल्लाह का कुरान उतरता रहा है वो किस कदर मुक़द्दस वादियाँ होंगी। तौरात की बड़ी शान है, वो अल्लाह का कलाम है, लेकिन उसकी हिफाजत की कसम, उसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने नहीं लिया। लेकिन कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ताला ने खुद ली।
खुद ली है। माया महबूबा परेशान नहीं होना, मैं इसकी खुद हिफाजत करूंगा। अफजल किताब है, तमाम आसमानी किताबों की सरदार है कुरान। तो जहां तौरात उतरती है, हाँ जी, जहां तौरात उतरती है वो तो मुकद्दस वादी है, और जिस मक्के और मदीने में अल्लाह का कुरान उतरता रहा, जहां सारी किताबों की सरदार उतरती रही है, आप कुरान उठाएं पढ़ें। कुछ मक्की सूरतें हैं और कुछ मदनी सूरतें हैं। इसका पता क्या मतलब है? कि कुछ मक्के में नाजिल हुई, कुछ मदीने में नाजिल हुई। हाँ जी, कुछ मक्के में नाजिल हुई और कुछ मदीने। तो पता चला कि मक्का भी वादी मुकद्दस है और मदीना भी, जहां जहां कुरान उतरता रहा वो मुकद्दस वादियां हैं। इसलिए मोहम्मद बिन इब्राहिम ज़ुजाजी रहमतुल्लाह ताला, बुजुर्गान दीन का अपना एक अंदाज होता था, अपना एक शौक ज़ौक़ होता था। कुरान में ऐसा नहीं है, ना किसी हदीस में ऐसा आया है, लेकिन वो अदब, आज लोग पूछते हैं जी किथे लिखा है, तो आप बताएं ये कहाँ लिखा है? सहाबा किराम किस कदर अदब किया करते थे, वो कहाँ कहाँ लिखा, दिखाए ना मुझे। क्या कुरान में आया कि तुम सरकार अलैहिस्सलाम के वो लुआब दहन को अपने हाथों में लेकर चेहरों पे मान लो? किसी हदीस में आया कि आप वो जब बाल तुरशवाते थे तो सहाबा किराम ऐसा महसूस होता था, बुखारी में मौजूद है, कि अभी ये झगड़ पड़ेंगे कि मैनू भी कुछ मिल जाए। अल्लाह करे तो सी बोलो, हाँ जी, कुछ मुझे भी हिस्सा मिल जाए। तो ये कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, ये इश्क था। हाँ जी, इश्क अपने फैसले खुद करता है। तो हजरत इब्राहिम, मोहम्मद बिन इब्राहिम ज़ुजाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप 40 साल हरम हुदूद में रहे, लेकिन जब भी पखाना पेशाब की हाजत होती तो आप घोड़े पर सवार होकर हरम हुदूद से बाहर निकल जाया करते। किसी ने पूछा हजरत इतनी मुशक्कत और 40 साल बीत गए? तो फरमाया वो इसलिए कि यहाँ अल्लाह का कुरान उतरता रहा, यहाँ अल्लाह का कुरान। इस कदर अदब किया करते थे उन मुकद्दस वादियों को। फरमाया फखलअना अलैक, मूसा उतार दो नालैन को, तुम मुकद्दस वादियों में दाखिल होने लगे हो। और भाई जहाँ तौरात उतरे वो मुकद्दस वादी, और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है कि उतार दो नालैन को, और जहाँ रब का कुरान उतरता रहा है, जिन गलियों में मदीने वाले मुस्तफ़ा चलते रहे। हाँ जी, शहर तैयबा तेरे बाजार महकते होंगे, तेरी गलियों से जो सरकार गुजरते होंगे। हाँ जी, तेरी गलियों से जो सरकार गुजरते होंगे, वो मुकद्दस वादियाँ, उन शहरों की ज़मीन ने ये मकाम पता है क्यों पाया? आप देखें, उन शहरों की ज़मीन ने ना नबियों के कदमों को बोसे दिए। अंबियाए किराम वहाँ पर चलते रहे, कदम उनके लगते रहे। कई जलीलुल कदर अंबिया के मज़ारात वहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग वहाँ गए हैं उनको पता होगा, वो ढूंढ ढूंढ कर मज़ारात पर जाते रहे। हाँ जी, और जो नहीं गए, अल्लाह करे अल्लाह उनको भी बुला ले। आमीन तो कह दें। हाँ जी, ये तो मैंने आपके हक़ में दुआ की, अभी भी नहीं आमीन कहेंगे आप? मिल के ज़रा कहें आमीन। अल्लाह ताला आपके लिए मैंने दुआ की है और आप मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह ताला हम सब को उस पाक दर की हाज़िरी नसीब फरमा दे। और मेरे दिल की ना, मैं आज मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, बड़ी दिल की हसरत है कि मेरे माँ बाप अक्सर मुझे कहते हैं कि जाना है वहाँ। आज मैं दिल से कहता हूँ या अल्लाह मेरे वालिदैन को भी बुला ले, तेरे ख़जानों में कौन सी कमी है। हाँ जी, तू जिसको चाहे। मैं पिछले जुम्मत मुबारक को भी अर्ज़ किया कि ये पैसों की बात नहीं है, सही बात कह रहा हूँ, ये पैसों की बात नहीं है। कई बंदे आपने देखे होंगे करोड़ों रुपए के मालिक हैं और हज फ़र्ज हो जाता है, अल्लाह ने तौफीक दी, एक बार नहीं वो तो कई बार जा सकते हैं, जो करोड़ों खरबों के मालिक हैं। लेकिन उनसे पूछें, वो जी टाइम नहीं, कारोबार का टाइम नहीं लगता पे, हाँ जी जा नहीं सकते। और जो जाना चाहे, तो मैं पिछले दिनों एक बूढ़ी सी सादी बीबी मुल्तान की, हाँ जी, काला रंग है उसका, कोई बड़ी कारोबारी वो बीबी नहीं है, ना उसके कोई बैंक बैलेंस की। वो वहाँ ना मदीना शरीफ में हरम शरीफ के सामने बैठकर, सामने गुंबद खजरा है, तो वहाँ ना एक नौजवान ने मोबाइल पकड़ा और खड़ा होकर बीबी से पूछने लगा, बीबी कहाँ से आई हो? तो वो कहने लगी मैं मुल्तान से आई हूँ। वो सादे लहजे में, उनकी ज़रा ज़बान भी अपने तरीके की है। तो कहने लगी मैं, आपने देखी होगी कि जो सोशल मीडिया चलाते हैं, तो वो कहने लगी मैं मुल्तान से आई हूँ। तो वो नौजवान पूछने लगा, माई साहबा कितने पैसे लगाए हैं? तो वो कहने लगी 2 लाख ला के आई हैं, 2 लाख। तो वो नौजवान पूछने लगा, माई साहबा पैसे कहाँ से आए? तो ये दर्द भरे, और वो ये इश्क है ना, ये मोहब्बत है। इश्क अपने फैसले खुद करता है। बीबी से पूछा बता पैसे कहाँ से आए? तो वो कहने लगी लोगों ने कपड़े तो नहीं, भांडे मांजनियाँ। हाँ जी, भांडे मांजनियाँ, मैं तो कमेटियाँ पाइयां सन। हाँ जी, कमेटियाँ पा के मैं इतने आई हाँ। तो वो नौजवान कहने लगा, बीबी 2 लाख रुपया लगा दिया। अब आपने सुना है जुमले, और भाई ये जिसको अल्लाह तौफीक दे उसके दिल में ही ये तूफान उठते हैं। ये ऐसे नहीं किसी को मिल जाता। करोड़ों खरबों के मालिक और मर गए, मिट्टी में चले गए, और तौफीक ना मिली, और कई कपड़े धोकर, और लोगों के बर्तन माँ, बीबी पैसे कहाँ से आए? बर्तन धोती हूँ लोगों के, कपड़े। तो कहा बीबी इतने पैसे लगा दिए इतनी गुर्बत में? तो वो ना, अब भी वो वीडियो मौजूद है, वो ना यूं गुंबद की तरफ हाथ करके ना कहने लगी और की चाहिए। मैं जो लफ्ज़ उसने कहे थे ना मैं आपके सामने, वो उस नौजवान से कहने लगी तू 2 लाख दी कर, ओ बे और की चाहिए। अल्लाह करे तो बोलो। हाँ जी, वो तो तौफीक है ना, ये तो इश्क है। तो वो मुकद्दस वादियाँ
जहाँ अंबिया किराम के कदम लगते रहे। मिरकात शरीफ में शरह मिशकात के अंदर लिखा है मुल्ला अली कारी ने कि 70 नबियों का जिक्र है जिनके मज़ारात मक्का और मदीना में मौजूद है। 70 अंबिया किराम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, 70 नबियों का जिक्र मौजूद है। तो फिर गौर करें और जवाब दें मुझे, आज हम जिस शहर में किसी वली की कब्र हो तो हम उसे लाहौर नहीं कहते, लाहौर दाता की नगरी कहते हैं। जहाँ किसी वली का मज़ार हो तो हम गोल्ला नहीं कहते, हम गोल्ला शरीफ कहते हैं, हम उच्च शरीफ कहते हैं, हम चूरा शरीफ कहते हैं, अलीपुर शरीफ कहते हैं। क्यों? वहाँ एक वली की कब्र है। और भाई ईमान से बताएं, जहाँ एक वली की कब्र हो वो उच्च शरीफ दाता शरीफ बन जाए, और जहाँ 70 नबियों की मज़ारात हों, जहाँ 70 नबियों के मज़ारात हों, वो कितनी शरीफ वादियाँ होंगी और किस कदर मुकद्दस वादियाँ होंगी। वो शायर पंजाबी का उठा, वो कहने लगा जिन्होंने वेख के अखियाँ ठर दियाँ ने। अब ठर दियाँ पता है जो एंड का लफज है, हाँ जी, जिन्होंने वेख के अखियाँ ठर दियाँ ने ते जिन्होंने वेख के सीना भी ठरदा है। रब्बा तेरी सारी खुदाई विचों इको ही तो शहर मदीना है, तेरी सारी खुदाई विचों इको ही तो शहर मदीना है। वो इस कदर मुकद्दस वादियाँ। भाई मैं क्या मुझसे कई दीन के खादिम और नौकर सारी कोशिश लगा दें और सारी ज़िंदगी बिता दें, उन मकामात की शान और अजमत बयान नहीं कर सकते जहाँ मदीने वाले महबूब के कदम लगते रहे। या जहाँ 70 अंबिया के मज़ारात हैं, बड़ी शान है सारे नबियों की, बड़ा मकाम और मर्तबा कि अल्लाह ने उनको नबूवत के ताज अता फरमाए। लेकिन ये सारे नबी मेराज की रात मदीने वाले मुस्तफ़ा के पीछे खड़े थे। और भाई जो सारे पीछे खड़े थे वो जहाँ रहे वो मुकद्दस वादियाँ, और जहाँ मदीने वाला महबूब खुद रह रहा हो। हाँ जी, मैं और सादा करके नहीं समझा सकता जी, तुझे मिल के सुभान अल्लाह। जहाँ सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए वो किस कदर मुकद्दस वादियाँ हैं। जहाँ इमामुल अंबिया अल्लाह के हबीब तशरीफ़ फरमा है, जिनके लिए कुल कायनात को सजाया गया। आला फरमाते हैं कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए। और फिर फरमाते हैं हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हैं, सब कुछ तो आपके लिए है। तो जिनके लिए कुल कायनात को सजाया गया, हाँ जी, सारी कायनात, मैं अपना रब होना जाहिर ना करता महबूबा, अगर तुझे ना भेजना होता तो महबूबा ये सारी कायनात तो तेरे लिए सजाई गई। वो महबूब जिन गलियों में गुजरते रहे, वो महबूब जहाँ तशरीफ़ फरमा है वो किस कदर मुकद्दस वादियाँ हैं। इसलिए उन शहरों को ना, मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा को सर की आंखों से नहीं दिल की आंखों से देखा करें कि वो किस कदर मुकद्दस वादियाँ हैं। ईमान की नज़रों से देखें कि उन शहरों को अल्लाह ने कितनी रूहानियत अता फरमाई, किस कदर रूहानियत है उन जगहों में। देखें ना, क़यामत जब करीब आएगी, जब क़यामत के करीब दज्जाल आएगा तो सुनना है आपने, ये इस्तिस्ना असल है उस मकाम को। इस्तिस्ना समझते हो कि नहीं? चलो मैं सादा कर देना वा, जिन साडा वज़ीर आज़म चोरी कर ले तो आंदे ने इनू इस्तिस्ना असल है, तो सादा बंदा कर ले तो उन्होंने बेचारे 25 साल कैद रख के बाद चाहते हैं बंदा तो बेगुनाह सी। तो मैं जिन्होंने 25 साल रखा उन्होंने फड़ो हूँ, हाँ जी, लेकिन उनको ना इस्तिस्ना असल होता है। कोई माड़ा बंदा फस जाए वो लाख खलड़ी छड़ देने, तगड़ा फस ओ जी इस्तिस्ना असल है, अल्लाह ही माफ़ करे। तो फिर यही हाल होगा, दिवालिया हो रहा है जो हाल हो चुका, अल्लाह हमारे मुल्क की खैर फरमाए। हाँ जी, लेकिन इस मकाम को इस्तिस्ना असल है। किस तरह फरमाइए, सुनिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस फरमाया, कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा ना तो दुनिया सारी में वो फिरेगा, वो जहाँ चाहे जा सकेगा, उसको अल्लाह ने इख्तियार दिया होगा, वो जहाँ चाहेगा फिर सकेगा, जा सकेगा, लेकिन हरमैन शरीफैन में दाखिल नहीं हो सकेगा। हरमैन से ये मकाम है उन जगहों का, उन मुकद्दस वादियों, मैं तुम्हें यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। हरमैन शरीफैन के दरवाज़ों पर फरिश्तों के पैरे हैं, दज्जाल वहाँ दाखिल नहीं हो सकता। हरमैन की फिजाओं में हर वक्त फरिश्ते परों से पर जोड़कर हर वक्त साया रहमत किए हुए हैं। और यार जिस जगह पर फरिश्ते अपने परों से साया रहमत किए हुए हैं, अगर जिस दिल में उस जगह की मोहब्बत आ जाए, मेरा ईमान है कि वहाँ शैतान भी दाखिल नहीं हो सकता। वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। लेकिन हकीकी तौर पर उस जगह की, उन मुकद्दस वादियों की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। याद रखें, तो बंदा नियत कर लेना, आज नियत कर लें सारे कि अल्लाह अगर तौफीक देगा तो हम सब इंशाअल्लाह जाएंगे वहाँ। नियत कर लें। नियत जो है ना, नियत सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस है। मैं इस मौजू पर ये बात करना एक जुज़ समझता हूँ, इसका ज़रूरी जुज़ समझता हूँ। आप समझेंगे इस बात को जब मैं आगे थोड़ा सा बयान करूँगा। नियत जो है ना, नियत हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, फरमाया नियत जो है ना मोमिन की, ये उसके अमल से बेहतर है। उसके अमल से, अमल की पता नहीं तौफीक मिलनी है कि नहीं। एक बंदा सी ना बुजुर्ग माला सी मेरे हार का, तो आंदा या अल्लाह सामने जी ढेरी पई है ना, कभी सोने की बन जाए ना तो मैं सारी तेरे राज खर्च कर दें, सारी तेरे राज खर्च कर दें। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी पर वही फरमाई, मैं जाओ इसे कह दो अल्लाह ने तुझे सवाब अता फरमा दिया। उसकी नीयत थी ना, अभी उसने खर्च नहीं किया। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, फरमाया अमल करने से उसकी नीयत बेहतर है। तो अच्छी नीयत,
आप आज करें कि अल्लाह जब भी तू तौफीक देगा मैं उस पाकदार पे हाजिर हो जाऊँगा, तू तौफीक दे, हाजिर होना मेरा काम। आप ये तौफीक मांगे अल्लाह से, नियत करें। आप देख रहे हैं एक बंदा मकरूज है, इस बात को इस तरीके से समझें, तंग दस्त है, कर्ज अदा नहीं कर सकता, गरीब था, मारा था, किसी से उसने कर्ज लिया, लेकिन उसकी नीयत थी कि जब भी पैसे आएंगे तो मैं कर्ज अदा करूँगा, मैं ये कर्ज वापस करूँगा। सबसे पहले मैं जब भी मेरे पास आए पैसे तो मैं इस कर्ज को अदा करूँगा। कर्ज अदा करने की नीयत है पर इस्तिताअत नहीं है। आप अब देखें, वो बंदा गरीबी में ही इस दुनिया से चला गया, पैसे उसके पास नहीं आए, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अजाब कब्र में मुब्तला नहीं करेगा। अल्लाह करे तो बोलो, ऐसे शख्स को, हालांकि ये मकरूज था, कर्ज अदा नहीं कर सका और कर्ज दिए बगैर ही फौत हो गया, इस दुनिया से चला गया, हदीस पाक में है उसकी नीयत की वजह से उसे अजाब कब्र में मुब्तला नहीं किया। उसने नीयत की थी ना कि अल्लाह जब तू देगा मैं दूंगा, उसकी नीयत खालिस थी, साफ थी, सुथरी थी, तो उसकी नीयत तो थी कि मैं कर्ज अदा करूंगा, तो उस नीयत की वजह से उसे अजाब कब्र में मुब्तला नहीं किया गया। अब क़यामत के दिन जब कर्ज मांगेगी ना कि ले आ भाई मेरे पैसे दुनिया से तू नहीं देते होने थे दे, तो सुनो, ईमान अफरोज हदीस है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या अल्लाह इसने मेरा कर्ज देना है, दुनिया में इसने मुझसे पैसे लिए थे, इसने मेरा वो कर्ज वापस नहीं किया। तो हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने ख़जानों से उस मकरूज़ का कर्ज अदा फरमा देगा, अपने ख़जानों से उस मकरूज़ का कर्ज अदा फरमा देगा। कर्ज खा को जिसने कर्ज लेना है उसे अल्लाह कहेगा तू कर्ज लेना है कि जन्नत लेनी। हाँ जी, ये देखें ना उस करीम के फैसले, लेकिन शर्त यह है कि नीयत खालिस हो, बदनीयत ना हो। यहाँ तो सब कुछ होते हुए भी कोल कुछ नहीं यार परसों आ जाए, चौथ आ जाए, हाँ जी जिंदगी बीत गई खा के, नीयत अगर खालिस ना हुई तो फिर ये मामला, नीयत साफ हो कि अल्लाह नहीं है पास क्या करूं, जब होंगे दूंगा, तो फरमाया जब होंगे दूंगा, नीयत थी उसकी खालिस, फरमाया अल्लाह ताला उस कर्ज खा की उस कर्ज को अपने खजानों से अदा फरमाएगा। और जिन्होंने कर्ज लेना है उनसे कहेगा अच्छा मेरे सौदा नहीं कर लेंगे। हाँ जी, सरकार अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को खुद बयान फरमाया, मेरे पास मौजूद है किताब में, फरमाया कि वो ना कि अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा तुम इंज करो, मेरे ना एक सौदा कर लो, सौदा कर लो। या अल्लाह की सौदा है, कर्ज लेना चाहिए कि जन्नत, हम जिन्होंने जन्नत लभदी हो दुनिया के पैसे मग लानी है। हाँ जी, नहीं समझ आई गल नहीं। हाँ जी, तो वो कहेगा कि अल्लाह मुझे तो जन्नत चाहिए, मैं चल फिर ऐसा कर तू जन्नत में चला जा। हाँ जी, तो जब वो जन्नत में जाने लगेगा ना तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस कर्ज लेने वाले को कहेगा तू तो जन्नत में जा रहा है, चल इन्हें भी नाल ले जा जिन्हें देना सी। हाँ जी, मैंने कर दिया ना फैसला। हाँ जी, शर्त क्या है कि नीयत उसकी, ये बात पक्की याद रख लें, ऐसा ना हो कि बाजू मैं देने ने। हाँ जी, नीयत कोई ना हो, नीयत खालिस हो कि बंदा कहे कि या अल्लाह जब भी होंगे तो मैं दूंगा, उसकी नीयत ठीक हो, बदनीयत ना हो, तो उस अच्छी नीयत की वजह से अल्लाह की रहमत उसके सामने हाल हो जाएगी। बसा औकात बंदे को उसकी अच्छी नीयत अल्लाह का कुर्ब अता फरमा देती है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है और उसने अमल नहीं किया होता लेकिन उसको जज़ा मिल जाती है, सवाब मिल जाता है। एक बार ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र फरमा रहे थे और सहाबा किराम साथ थे, तो वो अपनी खुशकिस्मती पर नाज कर रहे थे कि हम सरकार के साथ जा रहे हैं। हाँ जी, एक थोड़ी छोटी बात है यार, यहाँ तो जो MPA की गाड़ी के पीछे नारे लगाने वाली गाड़ियों बैठ जाए तो वो कहता जी मैं हूँ अल्लाह ही मैनू हूँ बस अल्लाह ही खैर करे। जी तुहानू पता ही सारा, जी थोड़ी जी नाज़म नाल यारी लग जाए तो फड़िया जाता जे, वो आंदा मेरी नाज़म नाल यारी है, मेरी फलान चौधरी नाल, खान साहब नाल, भट्ट साहब नाल, मलक मैं तो उन्होंने को बहिंदा जे। हाँ जी, मैं तो चाह उन्होंने लिया जे, पानी लिया जे, मैं तो उन्होंने को बहिंदा खलोंदा जे। वो नहीं मान और जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के साथ सफ़र करते रहे। हाँ जी, वो खुशकिस्मती, वो नाज ना करें अपने मुकद्दर पर, तो सहाबा किराम अपनी वो खुशकिस्मती पर नाज कर रहे थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मेरे गुलामों तुम तो मेरे साथ हो। अब आपने इस बात को समझना है, तुम तो मेरे साथ हो, अल्लाह तुम्हें सआदतें और बरकतें अता कर रहा है, लेकिन मेरे ना कुछ गुलाम, कुछ सहाबा ऐसे भी हैं जो मेरे साथ सफ़र नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह उन्हें भी अजर अता फरमाएगा। इमाम गज़ाली ने इस हदीस को नकल फरमाया, अल्लाह उन्हें भी इसका अजर अता फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो सफ़र में साथ नहीं, उनको कैसे, सबब क्या है? फरमाया मेरे साथ आना चाहते थे, उनकी नीयत थी, लेकिन कोई काम था, कोई मसरूफियत थी, कोई वजह से वो आ नहीं सके। तो सहाबा उनके दिल में हसरत थी कि काश हम भी सरकार अलैहिस्सलाम के साथ सफर में जाते, जहाज पे जाते, तो उनकी उस हसरत, उस अच्छी नीयत की वजह से वो घर में बैठे हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें अजर अता फरमा रहा है। अल्लाह उन्हें अजर अता फरमा रहा है। यार अमल नहीं किया, लेकिन नीयत की वजह से अल्लाह उन्हें सवाब अता फरमाएगा। आज जितने कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सिद्ध के दिल के साथ, इखलास के साथ नीयत कर लें कि अल्लाह जब भी तू तौफीक देगा, जब भी मैं साहिब इस्तिताअत हो जाऊंगा, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे, मैं इस कदर वो मेरे पास माल आ जाए कि मैं वो मामला तय कर सकूं, तो अल्लाह मैं तेरे दर पे सबसे पहले हाजिर करूँ, उम्रे की सआदत या अल्लाह मैं हाजिर करूँ। नीयत कर लें यार, इसमें क्या हर्ज है? हाँ जी, इसमें क्या हर्ज है? आप नीयत कर लेंगे, अगर अल्लाह ने तौफीक ना भी दी तो नीयत तो की है ना।
इखलास के साथ नियत कर लें कि अल्लाह जब भी तू तौफीक अता करेगा मैं तेरे दर पे हाज़िरी दूंगा, मैं उस दर पे हाज़िरी दूंगा। देखिए हज जो है ना ये साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। इस्लाम बड़ा आसान दीन है, बहुत आसान दीन। अगर कोई अमल करने पे आ जाए, कोई इस रास्ते पे चल पड़े तो बड़ा आसान दीन है। हर मुसलमान पर हज फ़र्ज़ नहीं है, हर साल भी फ़र्ज़ नहीं है। एक सहाबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्या हर साल ही हज फ़र्ज़ है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर अर्ज़ की कुछ देर के बाद या रसूल अल्लाह हर साल ही हज फ़र्ज़ है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और फिर खामोश रहे। तीसरी बार जब सहाबी ने अर्ज़ की ना या रसूल अल्लाह क्या हर साल ही हज फ़र्ज़ है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यूँ चेहरे को उठाया और चेहरे पर जलाल की सुर्खियाँ दौड़ी। फरमाया तुमसे पहली कौमें भी अपने नबियों से ज़्यादा सवाल करने की वजह से हलाक हो गई। जब मैं खामोश रहा तो फिर खामोश रहो, जवाब मिल जाएगा। अगर मैं कह देता ना कि हर साल ही फ़र्ज़ है तो फिर अल्लाह हर साल ही फ़र्ज़ कर देता। हाँ जी, क्योंकि दीन तो सारे का सारा मदीने वाले मुस्तफ़ा के कदमों से मिला है ना, वहाँ से सारे का सारा दीन मिला है। तो आका करीम सल्लल्लाहु मैं कि हर साल मुसलमान पर हज फ़र्ज़ नहीं, बस एक साल जब भी वो साहिब इस्तिताअत हो, जब भी उसके पास इतना माल आ जाए, हज हो वो ज़कात हो, तो दीन बड़ा आसान है। ये हर साल फ़र्ज़ नहीं करता, हर बंदे पर फ़र्ज़ नहीं करता। जो साहिब इस्तिताअत हो वो उसी पर रब ताला ने कुरान करीम में साथ फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। फरमाया अल्लाह के लिए हज फ़र्ज़ है। किसके लिए जी? थोड़ा जब बोलोगे, अल्लाह के लिए हज फ़र्ज़ है। जब बंदा हज करने के लिए जाए तो उसकी नीयत क्या होनी चाहिए कि मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। ये अल्लाह का हुक्म है, मैं उसकी रज़ा के लिए जा रहा हूँ। बहुत बड़ा बंदा अमल कर ले और अगर उसकी नीयत ठीक ना हो, मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि नीयत का कितना, आप बुखारी शरीफ उठाएं, सबसे पहली हदीस है, सबसे पहली इन्नमल आमालु बिन्नियात। इमाम बुखारी ने सबसे पहले शुरू यहाँ से किया है। तो जो नीयत होती है, नीयत करोड़ों रुपया बंदा खर्च कर दे और नीयत उसकी हो कि लोग वाह करें, तो वाह तो हो जाएगी, अल्लाह की रज़ा नहीं मिलेगी। मैं वलिल्लाह, जब तुमने हज करने के लिए जाना है तो ये नीयत हो कि अल्लाह का राज़ी हो जाए, ये उसका हुक्म है, उसकी रज़ा है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं जी उन्हें हज कर लिया तो मैं नहीं किया, तो बस ये फिर मुकाबले वाला ही मामला हो जाता है। हाँ जी, तू छोड़, उसने किया नहीं किया तो तौफीक मांग, अल्लाह तुझे तौफीक दे दे। हाँ जी, तो मुकाबला नहीं, नीयत अगर ठीक हो तो फिर ही मामला ठीक होंगे। और फिर कुछ लोग कहते हैं जी हज करांगे तो नाल हाजी लिया जाएगा, तो ये सारे दुनियावी मामलात हैं, ये यहाँ ही रह जाने हैं। असी आने थे हाँ जी दुनिया बड़ी मुख्तसर है, मुख्तसर है, तो भाई ये तो दुनिया के नारे वारे हैं, तो ख़त्म हो जाएंगे, तो सारा कुछ यहाँ पर रह जाएगा। तो भाई जो बाकी रहने वाला है ना, उसके लिए कोशिश करें। मैं वलिल्लाह, जब भी हज के लिए जाओ तो इखलास हो, नीयत ये हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए। जब इस नीयत से आप निकलेंगे तो फिर आप चविंडा से निकलेंगे, यहाँ से टोटे में बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे। आप जब जहाज़ की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे ना, तो सीढ़ियों पर चढ़ना भी इबादत में शुमार होगा। आप जब वहाँ सीढ़ियों से उतरेंगे और कदम कदम आप उठाएंगे, अल्लाह उस कदम कदम के बदले आपको नेकियां अता फरमाएगा। आप सारे का सारा सफ़र कर आएंगे, वहाँ पर आप पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, वो तो आपकी ज़रूरत है ना, लेकिन अल्लाह उसे भी इबादत में शुमार फरमाएगा। शर्त क्या है? नीयत खालिस हो, इखलास के साथ। और फिर जब इस नीयत के साथ, खालिस नीयत लेकर बंदा हज कर आए ना, तो क्या शान है उसकी। आपने कई मरतबा हुफ़ाज़ की शान सुनी है और आप अर्श कर उठते हैं कि एक हाफिज़ कुरान अपने ख़ानदान के 10 बंदों की मग़फ़िरत वो शफ़ाअत करेगा, 10 बंदों की जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, ऐसे बंदों की जिन पर जहन्नम वाजिब हो, एक हाफिज़ कुरान उनकी शफ़ाअत करेगा। अल्लाह ताला उस हाफिज़ कुरान की शफ़ाअत को मान लेगा और उनको जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन देखें हाजी का क्या मकाम, क्या शान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला ऐसे हाजी को जिसका हज कबूल हो जाए, खालिस नीयत लेकर उसने हज किया, वहाँ क़यामत के दिन अल्लाह 300 बंदों की शफ़ाअत का हक़ उसे अता फरमाएगा। 300 बंदों का। 10 आते तो बोल दे हो, हाँ जी, तो 300 वाले की गल है, फिर किधर आपको सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं और सादा कर देता हूँ, यानी जो एक वीज़ा हज का लगवाता है ना, अल्लाह उसे 300 वीज़े जन्नत के अता फरमा देता है। हाँ जी, 300 वीज़े, चलो जिन्हों जिन्हों तेरा दिल करता है। देखिए ना, ये सौखा काम नहीं, आजकल 8-9 लाख रुपया लग जाता है, लेकिन जो बंदा ये कर लेता है ना, फिर अल्लाह उसे इतना अजर अता फरमाता है। और हाजी साहब को पिछले जुम्मत मुबारक को मैंने अर्ज़ किया कि ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं उन गलियों से गुजरा जहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा गुजरे, मैं उन राहों से गुजरा जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम कभी तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे। मैं वहाँ पर गया, जब वो वापस आए तो वो बदल जाए, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर ले और फिर उसी गंद और गलाजत में ना जाए, अपने आप को सरकारी सलात में। जब बंदा हज कर आता है तो वो इस तरह पाक अल्लाह ताला उसको गुनाहों से कर देता है जिस तरह वो आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ, इस कदर वो साफ़ और पाक हो जाता है। तो अल्लाह तुझे साफ़ कर दे और तो फिर आके गंद में पड़ जाए। तो बचना चाहिए, बच की ज़िंदगी फिर उसको गुजारनी चाहिए, पहले भी गुजारनी चाहिए, लेकिन जब ये मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी की सआदत मिल जाए। एक और हदीस बाग में सरकार ने फरमाया जो हज करे अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। याद रखें, कुछ गुनाह जो ऐसे ना, यहाँ पर ये बात करना ज़रूरी है, कुछ गुनाह ऐसे हैं वो माफ़ी तलाफ़ी से माफ़ होते हैं,
हक़ अदा करने से माफ़ होते हैं। हुकूकुल्लाह हैं जो अल्लाह के हक़ हैं, वो अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो ना माफ़ करे, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन करीम है, फरमाया मुझसे जैसी मेरे बंदा उम्मीद रखता है मैं वैसे उससे पेश आता हूँ। आप अच्छे क्यों, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, फरमाया मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। लेकिन जो हुकूकुल इबाद है ना, एक बंदा 10 करोड़ की डकैती कर ले, हाँ जी 8 लाख का हज कर रहे तो हज कबूल हो जाना, और बोलो तो सही नहीं, हाँ जी आखिर 2 किले किसी ने जमीन मार ली तो वो 4 मरले दे के हज कर आए तो हज कबूल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये हुकूकुल इबाद लोगों के हक दबा के बाबा जी बुल्ले शाह साहब हज भी की जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, और तुम खो के माल यतीमा का तो भेज मसीती जाते हो, हाँ जी वो ऐसा ना हो। हज आप अपने पैसों से करें, कौन सा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, जब होंगे तो अभी करें ना, तो किसी का माल खून नचोड़ के इस तरह से नहीं होगा। तो हुकूकुल इबाद का ख्याल, और फिर हज की फजीलत ये है, ये बख्शिश का वसीला है। बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल मैंने पिछले जुम्मत मुबारक को भी अर्ज़ किए। एक बात आखिरी जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, फरमाया कि ये जो वादी है ना, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, फरमाया घर बरकतों वाला भी है और हिदायत वाला भी है। यहाँ बरकतें भी हैं और यहाँ से हिदायत भी मिलती है, इस कदर वो पाकीज़ा घर है। और मैं जब बंदा काबतुल्लाह के करीब चला जाए और पहली नज़र जब उसके वो खाना काबा पर पड़ जाए ना, तो मैं जो भी वो अल्लाह से मांगे अल्लाह उसे अता फरमाएगा। जब पहली नज़र पड़े, एक बुज़ुर्ग चले गए ना, तो जब गए अब बैतुल्लाह शरीफ के जब सामने गए तो पहली नज़र जब पड़ी ना, उनको किसी ने बताया था कि पहली नज़र जब पड़े ना तो दुआ कबूल होती है। तो वो सामने खड़े होकर ना सोचने लगे उन मंगा की ना, हाँ जी वो सोच में पड़ गए कि उनकी मंगा। तो काफ़ी देर सोचने के बाद आते ने और की मंगना है, थोड़ा अल्लाह ने इतने पहुँचा रहा है, हाँ जी अल्लाह ने यहाँ पहुँचा दिया, और भी तो करोड़ों लाखों है ना, लेकिन अल्लाह ने मुझे ही चुना है। ये बड़ी साबित वाले मामले हैं कि अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही जाता है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को उस पाकदार की हाज़िरी नसीब फरमाए। और वो वजीफ़ा जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हरमैन शरीफैन की मोहब्बत जिस दिल में होगी, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसका खातिमा ईमान पर फरमाएगा, मरते वक़्त उसकी ज़ुबान पर कलिमा जारी हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें उस पाकदार की हाज़िरी नसीब फरमाए, सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन।